कैफ आखिर ये लोग कौन हैं जो लगातार अल्पसंख्यक लोगों को निशाने पे टारगेट पे ले रहे हैं, रुकने का वो लोग प्रयास कर रहा है। ये वो लोग हैं जो अपनी जो मुसलमानों को बढ़ने से रोकते हैं कि हो सकता है कि मुसलमान अगर आ जाएंगे तो फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो लोग हैं जो मुसलमानों की आवाज़ नहीं देते हैं। ये वो लोग हैं जो मदरसे की बात नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो संभल जैसी घटना घटती है तो उस पर भी बात नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो मधुबनी में मौलाना पिटाता है उस पर भी बात नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो कुशीनगर में मस्जिद टूट गई उस पर बात नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो मदरसा बंद हो गया उसके बाद भी ये चुप रहते हैं। ये वो लोग हैं जो महाराष्ट्र में और दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए लात जूता खाते हैं फिर भी वो लोग नहीं बोल पाते। ये वो लोग हैं। कितना मोहम्मद कैफ डरते हैं कि नहीं? मोहम्मद कैफ जान बिल्कुल से ही लगातार खतरा आपकी बनी हुई है, तो क्या मोहम्मद कैफ का मनोबल क्या इससे क्या होता है? मोहम्मद कैफ मोहम्मद वादी है। मोहम्मद को मानने वाला है, अल्लाह पे भरोसा करने वाला है। मोहम्मद कैफ को डराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मोहम्मद कैफ डरेगा नहीं क्योंकि हमारा ईमान करबला के बाद है। अगर डर की बात होगी तो आप भूल जाइए, शहादत होगी, मौत होगी। आरिफ जमाल का मर्डर हो गया, आप बता दीजिए ना कि उनका क्या खुलासा हुआ। अभी तक तो इंसाफ नहीं मिला है। ना इंसाफ मिला ना खुलासा हुआ कि इनका मर्डर का आखिर कारण क्या है। क्यों नदारद ये सिस्टम में क्यों है? ये सिस्टम ये है कि पुलिसिया विभाग पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पुलिस भी फेल हो गई है। वो तो पुलिस विभाग जाने, अगर पुलिस विभाग जानती तो आरिफ जमाल का जो मर्डर हुआ किन कारणों से हुआ और कौन कौन उसमें व्यक्ति संलिप्तता थी उसको कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर हुआ। उसके बाद जितने भी गोली बंदूक चले उनका कहाँ उजागर हुआ, आप बता दीजिए किसका उजागर हुआ। तो क्यों सिस्टम आखिर इतना फेल क्यों है? मैं चैलेंज करता हूं जो इस तरीके से नीच हरकत कर रहा है, जो लोगों को डराने का काम कर रहा है, लोगों और खासकर मुसलमानों को मारने का काम कर रहा है, मुसलमानों को डराने का काम करता है। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि तुम हिंदू भाई को करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। हिंदू भाई में 20 नेता हैं लेकिन कोई को ना उनके पास कोई धमकी जाता है, ना उनके नेताओं पे गोली चलता है और ना वो कहीं कोई परेशानी का सबब होते हैं। 20 नेता हर कास्ट में है लेकिन किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार और ऐसी मौत का तांडव नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हो रहा है क्योंकि मुसलमान कमजोर है। नेता बनेगा तो आवाज बुलंद होगा, नेता जब बनेगा तो आवाज बुलंद होगा और अपनी मांग को रखेगा। टिकट सबको मिल रहा है तो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसीलिए दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यही आपके कोई भी आवाज ना निकाले और जो मैं कहूं वही हो, जो मैं सोचूं वही हो, इसी मानसिकता के साथ ये काम हो रहा है। खासतौर सिवान में आप देख लिया, आम दिन में गोलीबारी चल रही है, हॉस्पिटल में भी गोली चल गई पिछले दिनों। तो बताइए मनोबल कितना अपराधियों का बढ़ा हुआ है कि जो सदर हॉस्पिटल में जहां ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और उस जगह पे अपराधियों का तांडव है, मतलब तांडव। 47 चल जाता है हमारे यहाँ। अरे आम छोड़िए, पिस्टल बंदूक गिल 47 जो एक आधुनिक हथियार है दुनिया की, वो चल जाता है आपके शहर में। 200 गोली राउंड चल जाती है लेकिन उसका भी आवाज दब जाता है, उसका भी खुलासा नहीं हो पाता है और पुलिस दूसरे रुख में जाके बोल देती है कि ये पिस्टल का है, ये फलाना का है। इंसाफ कहाँ मिल रहा है मुसलमानों को? बिल्कुल इंसाफ नहीं मिल रहा है मुसलमानों को। मुसलमान पर एकदम कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को अल्लाह बन बैठे हैं, फिरौन बन बैठे हैं कि हम खुदा हैं यहाँ के, जो कहेंगे वही होगा, जो करेंगे वही सही है, जिसको मन करे मार दो, जिसको मन करे डरवा दो, जो नहीं डरता है उसको गोली मारो, जिसको गोली नहीं जिसका अपहरण कर लो। अपहरण हुआ नहीं हमारे यहाँ कमरुल्लखा का? हुआ कि नहीं हुआ? ऑन द रिकॉर्ड है ये। आखिर आप ये के पारी जनता से कि आप बताएं क्या मुसलमान के लोग नेता ना बने, मुसलमान के लोग आवाज ना बने? अभी मेरे भैया आसाम में इतना बड़ा मदरसा बंद हो गया है, एनआरसी, सीए, यूसीसी, वक्फ बोर्ड का बिल में गैर कौम को लाके बैठा दिया गया। कहाँ है मुसलमानों के नेता जो बोल नहीं सकते हैं? कब बोलेंगे?
और मैं बोलता हूँ तो लोगों को चुभता है। आप तो आवाज उठाते हैं, बेपाकी तरीके से आवाज उठाते हैं, और आपकी जान की खतरा भी अब लगातार बढ़ चुका है। अरे भैया, मुसलमानों को जो टारगेट करता है मैं उसको बोलता हूँ और बोलता रहूंगा। यहाँ हिंदू हिंदू से परेशान है, मुसलमान मुसलमान से परेशान है। और यहाँ पे खास तर सिवान में मुसलमान मुसलमान से परेशान है। मतलब हर कास्ट में उठ जाए कोई दिक्कत नहीं, ना उसको धमकी मिलता है, ना उसको गोली मिलता है, ना उसका अपहरण होता है, ना उसको धमकाया जाता है। यहां तक सिवान में वो परिस्थिति आ चुकी है कि जब मैं अल्पसंख्यक सम्मान समारोह करा रहा था तो लोगों को फोन करके लोग मना कर रहा था कि आप क्या करने जा रहे हैं, मत जाइए, ये है वो है। उसके बाद चैनलों को धमकाया भी जाता है, उसको फोन करके बोला जाता है मालूम नहीं कि आप चैनल में मेरा न्यूज चलाइएगा कि नहीं चलाइएगा, क्योंकि न्यूज हम लोग तो यस 24 वाले यस 24 वाले जो न्यूज के चैनल है उन्होंने तो पैसा लेके अपना न्यूज मेरा बंद कर दिया। पैसा लेकर के 2 दिन पहले ही मेरा न्यूज दिए और 2 दिन के बाद उन्होंने न्यूज को हटा दिया। तो मैं इसको क्या मानूं? या तो डर होगा या तो पैसा होगा, 2 ही चीज ना हो सकता है। किसके दबाव में उन्होंने ये खबर ये कौन की खबर था? बेनीपट्टी का खबर था। आखिर कौन उनको उनको मना किया? या तो वो पैसा लिए होंगे, उन्हीं से पूछिए ना आपकी उनका मीडिया उनका क्यों आप न्यूज हटा दिए। मैंने तो पूछना भी नहीं समझा, हम जान गए रहे थे कि जो मुसलमानों का दबाव है और वो भी मुसलमान है तो उन पर दबाव बनेगा ही बनेगा। यहाँ स्वतंत्र मुसलमान चैनल का कोई चैनल नहीं है। आप यहाँ पे हमारे जो भी लोग आते हैं, जो चैनल वाले, उनसे बात हमारी हरदम होती है। उन्होंने कहते हैं कि क्या कीजिएगा, बहुत मुसीबत है यहाँ चलाना। जैसे ही कुछ न्यूज आता है तो फ़ोन आके बोला जाता है कि भैया ये न्यूज़ मत चलाइए, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए, इसका न्यूज़ क्यों चलाते हैं। ये परिस्थिति बनी हुई है सीवान की। और खासकर फिर से बोलता हूँ मुसलमानों का, मुसलमान उठेगा तो बीजेपी 2 हो जाएगा। लोग जाके मनोज सिंह को जिता देंगे तो बीजेपी 2 नहीं है। लोग निर्दलीय उठ जाए वो बीजेपी 2 नहीं है। हम मुसलमान जब उठेंगे तो बीजेपी 2 कहला जा देंगे, किसी के साथ पैसा ले लेंगे। और जो और कोई निर्दलीय उठेगा तो किसी से पैसा नहीं लेता है। चलिए मोहम्मद कैफ, अंतिम सवाल, आपने नगर थाने में आवेदन भी सौंप दिया है, अब क्या उम्मीद लग रहा है? को शाम में ये घटना घटी और 13 तारीख को ही मैं जाके 7:30 बजे 8 बजे रात में जाके इंस्पेक्टर साहब से, अब मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार जो एसपी साहब आए हुए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है, जरूर मेरे साथ न्याय करेंगे और सिवान के साथ न्याय करेंगे कि जो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, जो मुसलमानों को रोकने का काम हो रहा है, मुसलमानों को मारने का काम हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और उनको धमकाया जा रहा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो ज़मीन का धंधा करने वाला हो, या किसी भी चीज़ को आप देखिएगा तो प्रताड़ित मुसलमान ही हो रहा है। भाई आप थोड़ा, मैं उन अपराधियों से मैं बोलना चाहता हूं जो हमको धमकाते हैं कि किसी हिंदू को भी धमका के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, उनको भी रोक के दिखा तो मान जाऊंगा। मुसलमान ही कमज़ोर है, मुसलमान ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर एकदम ढीला हो गया है कि किसी हालत में इनको गाली दे दो, इनको मार दो। तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि जब नमाज पढ़ते हुए पुलिस मॉब लिंचिंग कर दे रही है, बेनीपट्टी में पुलिस मॉब लिंचिंग कर दे रही है और यहाँ मुसलमान मॉब लिंचिंग कर रहा है मुसलमान का।